बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। तो ये था कल यानी 25 का बाय सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन सो ऑन। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे हम डेटा जो बाइंग सेलिंग हुई कल यानी 25 को, और ये उसे एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड थी इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे। तो नेट पोजीशन आने वाले कल के लिए यानी 27 के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। कल एक्सपायरी भी है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज तो ज़्यादा चेंज नहीं है। रिटेलर्स का लगभग वही पोजीशन है, 1,49,000 लॉट लॉन्ग है, 3,700 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, 25,000 लॉट लॉन्ग है, 1,300 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, और लगभग 2 लाख लॉट्स शॉर्ट हैं, 2,300 लॉट बाय करके प्रोज पहुंच गए 25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगभग 7,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं कॉल्स में, 1,10,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस का नेग्लिजिबल अमाउंट है, कोई चेंज नहीं है उसमें। 1,300 लॉट सेल करके गए एफआईज, 2,300 लॉट लॉन्ग है ओवरऑल, 8,000 लॉट ऐड किए प्रोज ने, 1,12,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है वो कॉल्स में। इंडेक्स पुट में रिटेलर बाइंग करके गए 98,000 लॉट की, उनकी ओवरऑल पुट सेल घट के रह गई है 2,47,000 लॉट्स। 2,000 लॉट सेल की है डीआईएस ने, 11,000 लॉट शॉर्ट है, लॉन्ग है ओवरऑल डीआईएस इंडेक्स पुट में। 25,000 लॉट सेल किया एफआईज ने, 2,57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 70,000 लॉट सेल करके अब नेट सेल में आ गए प्रोज, 20,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल आ गया। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो 34,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने और 13,46,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग आ गए हैं। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में ब्रॉडली वो नेगेटिव गए हैं, बियरिश गए हैं। 18,000 लॉट उन्होंने सेल किए स्टॉक फ्यूचर में, 1,60,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं स्टॉक कॉल्स जिनकी एक्सपायरी अब कल ही है, 22,000 लॉट एडिशनल पुट वो सेल करके गए हैं। तो ब्रॉडली देखेंगे तो वो बियरिश व्यू लेते हुए गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो डीआईएस का 3030 करोड़ का उनका बाय है। एफआईज को देखें तो 3530 करोड़ का उनका सेल आया, यानी बैलेंस 500 करोड़ के करीब की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट में दोस्तों बड़ा क्लियर हमारा, पहले तो व्यू चेक कर लेते हैं कि ट्यूसडे के लिए हमारा व्यू क्या था। तो दोस्तों बड़ा क्लियर था डेटा के अंदर कि डाउन साइड कैप रहेगी, ये बड़ा क्लियरली बताया था। और क्योंकि कॉल राइटिंग वगैरह सब कुछ हो रखा था तो इसलिए बहुत बड़ी अपसाइड भी नहीं देख रहे थे, ये भी बड़ा क्लियरली बताया था। तो बाजार ने पूरा एक साइडवेज सा दिन बिताया, एक बीच में ही अटका रहा, ना ज़्यादा नीचे गए ना ज़्यादा ऊपर गए। तो आई होप जिन लोगों ने व्यू को देखा था, सुना था, ध्यान से फॉलो किया था, उनका बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा किस किस ने उस कमेंट को सुना था, ध्यान दिया था कि डाउन साइड कैप रहेगी, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आते हैं, देखिए 22,547 लगभग वहीं की क्लोजिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन प्रीमियम मीटिंग बढ़िया हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी अब सिर्फ एक दिन आज का निकल गया, आज का दिन ट्रेडिंग हॉलीडे था। तो वो डिके जो था वो सुपर फास्ट ट्यूसडे को ही हो गया। अब बचा कुछ डिके कल सीधा मार्केट खुलते के साथ भी होता हुआ दिख सकता है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा आज वीडियो बनाना इसलिए प्रेफर किया, ऑल्दो बहुत लोगों ने बोला है कि फ्राइडे की शाम को ही वीडियो बना दिया कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, लेकिन आज इसलिए मैंने वेट किया क्योंकि फ्राइडे के बाद तो ये होता है कि सैटरडे तो डाउ जोन्स भी बंद रहता है, लेकिन आज एटलीस्ट डाउ जोन्स खुला हुआ है, तो वहाँ का मार्केट देख करके, न्यूज़ फ्लो देख करके एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। और ओवरऑल अब देखें तो देखिए एक आइडिया लग रहा है वहाँ पे कि 110 पॉइंट्स हमारा गिफ्ट निफ्टी खुला हुआ है बेचारा, आज भी छुट्टी वाले दिन काम कर रहा है, तो वो 110 पॉइंट के आसपास, 108, वैसे बड़ा अच्छा दिन चुना है। सबसे पहले तो शुभ महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 108 पॉइंट एग्जैक्ट, अब वो नंबर एसजीएक्स ने क्या चूज़ किया गिफ्ट निफ्टी ने, देखिए 108 पॉइंट जस्ट वो जो है प्लस में है गिफ्ट निफ्टी। सो अब आगे देखते हैं, तो वो प्लस में चल रहा है और डेटा में भी थोड़ी थोड़ी बुलिशनेस के साइंस आए हैं।
यानी 22,500 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल मिले तेजी का ट्रेड लेना बनता है, 600 के ऊपर भी बनता है, क्वांटिटी बढ़ाना बनता है अगर 700 के ऊपर निकल जाते हैं तो, क्योंकि कल का ही दिन है जब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। थोड़ा सा ये लोग फोर्स हो सकते हैं कि भैया अब तो शॉर्ट्स कवर करने हैं करके। तो कल अगर कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ एफ ने, कुछ डी ने, कुछ प्रोज ने मिल करके अगर धक्का दे दिया और 22,700 के ऊपर ले गए और वहाँ टिक गया एक बार को थोड़ा सा बाजार, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। और इसी लेवल के ऊपर मैं क्वांटिटी बढ़ाने की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, ओवरऑल हमें डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो बियरिश है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इट्स ऑलवेज अप, वो तो ऊपर 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 ही चल रहा है। आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो फिर आप मंथली कैंडल्स देखोगे और उसमें इतनी ज़्यादा कोई खास बियरिश नहीं आपको दिखाई देगी। लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो तो बियरिश ही चल रहा है। शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तो वैसे ही बहुत बियरिश चल रहे हैं। सो उसमें जब जब आप एक डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपकी क्वांटिटी जो होती है तेज़ी के ट्रेड्स में थोड़ी सी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सफिशियंट कंफर्मेशन का रीज़न मिले तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास 2-3 रीज़न है क्यों क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। एक, बाजार 2-3 दिनों से अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है 22,500 के ऊपर, दो एक दिनों से। 22,700 बीइंग बहुत बड़ी एक सपोर्ट था और वो अभी टूटा है, बिल्कुल हाल फिलहाल में टूटा है। तो बुल्स बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से फटाफट इस लेवल को वापस अचीव कर ले, ताकि ये जो सपोर्ट टूटी थी वो वापस अगर एक बार हासिल हो गई तो जिसे कहते हैं कि हारा हुआ किला वापस जीत लेना। और जितनी जल्दी आप उसको जीत लो उतना डैमेज कम होता है। जितने लंबे टाइम तक 22,700 के नीचे खड़े रह जाएंगे हम, उतनी ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जितनी जल्दी वापस हासिल कर लेंगे तो फिर वापस इसको तोड़ने में जोर लगेगा नीचे की तरफ को। सो तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे बड़ा चेंज इन ओआई यहीं पे है और सबसे बड़ा ओआई भी यहीं पे है। तो यानी सबसे बड़ा किला इस समय कॉल राइटर्स का भी यही है। और ये वापस ले लिया, उसके ऊपर बुलिश कैंडल बन गई और उसका हाई ब्रेक हो गया, वहाँ पे हमने तेजी का ट्रेड पकड़ लिया। तो अच्छा चांस है कि 100-200 पॉइंट और हमें मिल जाए आराम से। तो इसलिए वहाँ पे हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा करके भी तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए लास्ट में ये कोई भैया आए भी हैं यहाँ पे, देखिए वो कहते हैं मुझे माल दे दो इतना चाहिए। ये बिड क्वांटिटी थी इनकी जो रह गई लास्ट में, माल मिला नहीं भैया जी को। तो यानी इनको भी कोई ना कोई थ्रेट दिख रही थी कि भैया कहीं यहाँ पे गड़बड़ है, मैं निकल लेता हूँ एक बार को। तो सो पॉइंट ये है कि जनरली हम बिड क्वांटिटी वगैरह पे ध्यान नहीं देते, बट एकदम सडनली यहाँ पे अभी गया है। सो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। मैंने आपको बता दिया, कम क्वांटिटी 22,700 के नीचे, 22,700 के ऊपर तेजी में क्वांटिटी बढ़ा के बिंदास वहाँ पे ट्रेड लेना मुझे ठीक लग रहा है। शॉर्ट का ट्रेड इन सारे लेवल्स जो अभी 22,600 या 22,700, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिले, उसके लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेंगे। 22,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मंदी का ट्रेड लेंगे, वहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी डिसेंट कर लेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे फिर फ्री फॉल टाइप सिनेरियो है। अगर बड़ा मूव आ गया नीचे का, खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर बाजार नीचे गिरता है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोज ऑलवेज एज अ ट्रेडर। क्योंकि SGX निफ्टी अभी 9:33 पे जब वीडियो बन रहा है तो वो 108 पॉइंट है, तो हम बुलिश ही रहे, ये कोई ट्रेडिंग का पैटर्न नहीं है। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमेशा कि अच्छा ठीक है अभी ये है तो इस साइड का तो हमने बना लिया। लेकिन अगर तब भी हम देखिए कोई इतना वो बुलिश नहीं हम हो रहे कि 22,700 से पहले खुल के क्वांटिटी लो। 22,700 के ऊपर ही लेनी समझदारी, उससे पहले नहीं है इतनी समझदारी। सिमिलरली कोई भी कारण हो गया नीचे की तरफ गए तो 22,500 अगर नीचे टिक गया बाजार उसके, तो अगला लेवल 22,300 का दिखेगा। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल करके भी चलना पड़ेगा। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार 6 मार्च की, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। और 27 मार्च को भी देख लेते हैं और वहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, स्ट्रेडल बनते हुए दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है। और स्ट्रेडल बना करके सेलिंग की जाती है, ये वो वाले खिलाड़ी लग रहे हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसकी भी अब कल ही एक्सपायरी है 48,608। तो यहाँ पे दोस्तों जो बन रहा है ट्रेड वो बनता है इनिशियली 600 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड बनता है, क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ानी समझदारी बनती है ओनली अबव 800। हल्की फुल्की क्वांटिटी, वो भी हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि
ये लेवल जो है यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है OIB और चेंज इन OIB, और उसके बाद सडनली डिक्रीज हो रहा है, यानी कॉन्फिडेंस फिर उसके बाद घट गया 900 पे, यानी वो इतनी बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद फिर सीधा 49,000 अगली रेजिस्टेंस, और वहाँ पे भी चेंज इन OI हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट चेंज इन OI 48,800 पे, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का काम 48,800 कर सकता है। तो थोड़ी क्वांटिटी इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्वांटिटी मतलब जिसे कहते हैं कि फुल क्वांटिटी में जाना, वो 49,000 के ऊपर सही रहेगा। वहाँ पे फिर उसके बाद जो 49,200 पे एक छोटी मोटी 200-300 के जोन में एक छोटे मोटे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत इंदा हमारी पुट्स हैं 48,600 के नीचे बियरिश ट्रेड, 48,500 के नीचे बियरिश ट्रेड, बिल्कुल बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पे हम 48,500 के नीचे बढ़ा सकते हैं। टारगेट 48,300 200 एंड देन 48,000 तक का आ सकता है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी 23,000 के लेवल के साथ फ्लर्ट करता हुआ रोज, तो 23,000 का लेवल क्रूशियल है। इसके ऊपर तेजी और नीचे मंदी। 100 के लेवल के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। और चलते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, वो 11,000 से फ्लर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लर्टिंग पूरी जा रही है दोस्तों। वैलेंटाइन का महीना ख़त्म होने वाला है, बट ये अपना लगे हुए हैं। सो 11,000 के ऊपर ये जो बन रही है इनकी कॉल राइटिंग है 11,100 पे मिड कैप निफ्टी में, तो इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिलेगी तो एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज ये कॉल राइटर थोड़ी जान जरूर लगाएंगे कि मिड कैप थोड़ा सप्रेस रहे। आपको ये लेवल अगर इसके ऊपर दिखे तो फिर स्टॉक्स में भी एंट्री बनती है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। सो व्यूज़ हमारे बन चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब हमारा ये अपडेटेड डिस्क्लेमर है, सो ज़रूर इसे पढ़ना है, ठीक है। और रूल्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव मार्केट में आप लोग को वहाँ पे हम अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बाइंग हुई है, थोड़ी सेलिंग हुई है। ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। कॉल का डेटा देखें, कॉल के डेटा के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। हेज करके बाइंग हुई है ऐसा लग रहा है, या फिर हेज करके सेलिंग हुई है, आइदर वेज। और कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम हालांकि नहीं दिखा। रिटेलर्स भी इनफैक्ट पोजीशन क्लोजर में दिखे हैं ओवरऑल बेसिस पे। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि कल थोड़ा सा यहाँ पे एक सिनेरियो बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जो अभी दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ऊपर खुलेगा, वो सही होता हुआ लग रहा है। उसका एक कारण ये है कि इंडेक्स पुट के अंदर सेलिंग आई है, ना सिर्फ प्रोज की सेलिंग आई है बल्कि FIs की भी 1,81,000 लॉट की हेज करके सेलिंग आई है। यानी एक बात तो क्लियर है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया था कि बाज़ार जो है वो थोड़ा तेज़ी दिखाएंगे, तो ये पोजीशंस अपनी बना के उस हिसाब से गए हैं। रिटेलर भी यहाँ तक कि कुछ ना कुछ पोजीशन पुट की बाय करके गया है। नेट बेसिस पे सेल में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बाइंग आती हुई दिखी है। तो डाउन साइड कैप्ड है वंस अगेन, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। ऐसा लगता है फर्स्ट हाफ नहीं तो मिनिमम 1-2 घंटे तो डाउन साइड कैप्ड रहनी चाहिए, अनलेस कि कोई ख़राब न्यूज़ ना आ जाए किसी भी फ्रंट पे। तो एक चीज़ ये तय हो रही है। और तेज़ी की तरफ का एक इशारा और आ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आ रही है, और लगातार ये बाइंग बढ़ रही है, और 13.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। ये मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद हाईएस्ट नंबर के आसपास का नंबर पहुंच गया फिर से। 13.5 लाख, 13,52,000 ऐसे कुछ हाईएस्ट था, उसी के आसपास 13,46,000 हम पहुंच गए हैं FIs के लॉन्ग्स। और ये है एक दिन पहले एक्सपायरी से। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो एक बढ़िया वहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक चीज़ का ध्यान और रखना है दोस्तों कि ये कल का डेटा बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। इससे पहले कि मैं फाइनल व्यू दूं, उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, कि कल का डेटा बहुत क्रिटिकल होने वाला है कि ये जो पोजीशंस हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, इसमें से कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी और कितनी वो एक्सपायर होने देंगे। क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छी निंजा टेक्निक होती है कि इसको जस्ट वो एक्सपायर होने देते हैं, तो उससे कोई बाइंग का या सेलिंग का प्रेशर नहीं आता। मान लीजिए वो लॉन्ग में है किसी ट्रेड में, अगर उसको ओपन मार्केट में ये 13 लाख लॉट बेचने जाएंगे तो प्राइस गिरता 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 चला जाएगा। तो इनका खुद का माल ही नीचे के लेवल पे बिकेगा, क्योंकि ये खुद ही भाव को गिरा रहे हैं, क्योंकि उतना बाहर मार्केट में होगा नहीं। उससे बढ़िया क्या है कि किसी तरीके से आज के भाव पे बाजार को कंट्रोल कर लें, और अगर 13 लाख लॉट भी इन्होंने एक्सपायर होने दिए तो वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। वो रोल ओवर ही नहीं किए अगली एक्सपायरी पे। और एज्यूमिंग कि ये सारे के सारे
जो लॉट्स हैं वो सिर्फ कल की एक्सपायरी के, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑलरेडी रोल ओवर हो चुके होंगे। सो बहुत सारी इसके अंदर जो बाइंग दिख रही है ऑफ लेट, हो सकता है वो अगले महीने की एक्सपायरी में बाय हो रहे हो, और इस महीने वाला कुछ लॉट्स ये थोड़ा बहुत हो सकता है एक्सपायर होने दें। तो सवाल ये है कि कितने लॉट ये एक्सपायर होने देते हैं और कितने रोल ओवर कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। सिमिलरली इनके शॉर्ट्स जो हैं इंडेक्स फ्यूचर में, उसके लिए भी यही बात लागू होती है। किसी तरीके से ये कल की एक्सपायरी निकाल लें 22,700 22,800 के आसपास तक, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। जितने शॉर्ट्स इन्होंने मारे थे वो ऊपर के रेट्स पे थे, और उसमें से काफ़ी कुछ अगर इन्होंने एक्सपायर होने भी दिया, मान लीजिए 50% भी इन्होंने एक्सपायर होने दिया, तो इनकी तो अच्छे रेटों पे इनका माल कट गया। क्योंकि अगर ये कवर करने लगते, शॉर्ट कवरिंग में आ जाते, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती। सो अब ये सवाल भी देखने वाला है कि कल ये एक्सपायर कितनी होने देते हैं चीज़ें। तो कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल का वीडियो दोस्तों मिस करना मत भूलना। बात है मुद्दे की बात। अगर कल किसी तरीके से इनको पुश कर दिया गया कि भैया तुम तो शॉर्ट कवर करो, तो फिर एक अच्छी रैली हमारे को देखने को कल मिल सकती है। क्योंकि डेटा के अंदर काफ़ी सारे साइंस जो है वो एक्यूमुलेशन के 2 4 5 दिनों से चल रहे हैं। इनफैक्ट 22,700 के टूटने से पहले भी वो चल रहे थे। वो इनको गैप डाउन मिला तो उन्होंने वो काम वहाँ पे उसको सीधा ही नीचे उसके खोल दिया। अब जो लेकिन डेटा आया कम से कम कल के लिए, तो ये बोल सकते हैं 1 2 घंटे के लिए डाउन साइड कैप्ड है, लेकिन एक अपवर्ड मूव भी मिलने का चांस है। क्योंकि जब डाउन साइड कैप्ड है तो इनको रास्ता तो कोई ना कोई देखेंगे ना कि कहाँ पे लेके जाएं। कॉल्स सस्ती हुई पड़ी हैं तो चलो उसमें बाइंग करते हैं। आधी कॉल्स तो वैसे ही सुबह सुबह मूवमेंट पहले बहुत ज़्यादा ना दे, क्योंकि डिके के चक्कर में ज़्यादा बड़ा, चाहे 100 पॉइंट ऊपर भी खुल गए, लेकिन डिके जो ओवरनाइट है, एक छुट्टी हुई थी और कल सीधा एक्सपायरी वाले दिन लैंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉल्स के अंदर जिनकी कल की एक्सपायरी है वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है इनिशियली ना मिले। तो वहाँ पे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया माल खरीदो और खींचो। और प्रोज के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी है कि भैया मैं अपनी जो कॉल हम राइट करके बैठे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी कवर करें। तो यानी अगर पहले 15 20 मिनट में या आधे घंटे में कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर का निकलता है मूव, या उसके थोड़ा बाद भी निकलता है, मान लीजिए 1 घंटे बाद निकल जाता है ऊपर, तो वो बेस्ट होगा। मतलब 15 मिनट से लेके 1 घंटे में कहीं भी कुछ भी हिसाब बनता है कुछ इस तरीके से, अगर ऊपर निकलता है और सस्टेन हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक बढ़िया जो है मोमेंटम बाजार को कल के दिन मिलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि बाजार ने बहुत दिन से चार्ट नहीं बनाया ऊपर ऊपर जाने का, जो बुल मार्केट में बना करता था। तो अगर कल को कहीं वो चार्ट बनना है तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी, अगर पहले 5 10 15 20 मिनट भी कंसोलिडेट कर दे, ये जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करके ऊपर को ब्रेकआउट देगा और सस्टेन करेगा, उतना अच्छा सस्टेनेबल फिर उसके बाद वो मूव रहना चाहिए कल के दिन के लिए। और उसमें बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग भी फिर आती हुई हमारे को कल के एंड ऑफ द डे डेटा में दिखाई देगी कि भैया देखो इतने शॉर्ट्स तो इनके कवर हुए थे। तो उस तरह का कोई सेटअप बनता है तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन यही कि गैप अप खुल करके बाजार अगर कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ को निकल जाता है तो फिर गेम खराब हो सकती है। अब उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है और किस लेवल से क्या रिएक्ट कर रहा है बाजार, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे गैप अप खुला 22,600 के ऊपर खुला, 700 के आसपास तक जा रहा है, तो हमें प्रॉफिट एक बार वहाँ पे बुक करना चाहिए। 700 के ऊपर निकल रहा है फिर वहाँ पे दोबारा री एंट्री ले सकते हैं अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक दोबारा मिलता है तो। सिमिलरली 600 से या 650, अब कल के लिए तो एक्चुअली 650 का लेवल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई बियरिश कैंडल मिलती है वहाँ से फिर हम शॉर्ट का ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हैं, या 700 से मिलती है तो बेस्ट है, क्योंकि वो एक बड़ी रेजिस्टेंस है और हमें वहाँ पे दिख गया कि रेजिस्टेंस वाले लेवल से एक बियरिश कैंडल मिल गई है डिसेंट टाइम फ्रेम की हो, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड फिर वहाँ पे बन सकता है, क्योंकि फिर वो थोड़ा नीचे की तरफ को आने की कोशिश करेगा बाजार। और इस तरीके से ये क्या करेंगे, अपने दोनों साइड का प्रीमियम भी खा जाएंगे अगर एक बार को थोड़ा सा ऊपर ले जा करके वापस को लेकर के आ गए। तो कल थोड़ा लेवल्स के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। एक अच्छा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कल थोड़ी सी अच्छी मिलेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरह का कल का दिन था, मतलब जो ट्यूसडे का दिन था, वो एक ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया दिन नहीं था, क्योंकि रोंदू डे था, बहुत मूव नहीं थे इधर उधर। कल मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि मूव आएंगे तो थोड़े डिसेंट पॉइंट्स के आने चाहिए। तो देखते हैं बाकी, अगर प्रीमियम मीटिंग होती है, अगर लगेगा कि नहीं आ रही है तो प्रीमियम मीटिंग साइड पे जा रहा है बाजार, तो वो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि असली पल्स क्या है वो पहले 15 20 मिनट में पकड़नी होती है, और वो आती है एक्सपीरियंस से। तो वो समझना बड़ा ज़रूरी है आपको कि शुरू के 15 20 मिनट में ऑपरेटर क्या चाह रहा है, और हमें जैसे ही कोई क्लू दिखेगा
डेफिनेटली फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम ज़रूर अपडेट करेंगे, तो मिस मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन इमीडिएटली। और एक बार फिर से आप सभी को और आपके सभी के परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।